हो रही है, क्या बात है। दिति ने कहा स्वामी मेरी जितनी सौतने हैं, जितनी बहनें हैं, सब ने किसी ना किसी संतान को पैदा किया है, अभी तक मैंने किसी संतान को पैदा नहीं किया है, मैं भी किसी संतान को पैदा करना चाहती हूँ। कश्यप ने कहा देवी संध्या काल है, संध्या बेला है, और संध्या बेला में 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो संध्या बेला में कभी सोना नहीं चाहिए, संध्या बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, और संध्या बेला में कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। नारायण भगवान की ओहो, कृष्ण कन्हैया लाल की। संध्या बेला में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा नियम है, मर्यादा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है, संध्या बेला में उसको भी उठा देते हैं। संध्या बेला चल रही, थोड़ी देर बैठ जाइए। संध्या बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? आसमान में भूत प्रेत पिशाच विचरण करते हैं, और उनकी परछाई अन्न पर पड़ती है। जो अन्न ग्रहण करता है रोगी हो जाता है, अन्न दूषित हो जाता है। और तीसरी बात कही, संध्या बेला में कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो जीव जाता है, भूत प्रेत पिशाचों की परछाई उस जीव पर पड़ती है, जीव अत्याचारी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। कश्यप ने बहुत समझाया, दिति नहीं मानी, और दिति ने जबरदस्ती गर्भ धारण किया। कामातुराणां न भय न लज्जा, जबरदस्ती गर्भ धारण किया। और कश्यप जी ने शाप देते हुए कहा देवी तेरे गर्भ से एक नहीं 2 बालक पैदा होंगे, दोनों दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे, असुर होंगे। दिति ने प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रभु किसी दुष्ट बालक को पैदा करना नहीं चाहती हूँ, अपराध हो गया, गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। कश्यप ने कहा देवी ये तो काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, बदल नहीं सकता हूँ। तेरे गर्भ से एक नहीं 2 बालक होंगे, दोनों दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे। बार बार निवेदन किया, क्षमा मांगी, गलती हुई, अपराध हुआ। कश्यप जी ने कहा देवी अब तुझे शाप तो लग चुका है, तेरे गर्भ से जो बालक होंगे दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे, पर वरदान देता हूं, तेरा जो पोता होगा बड़ा धर्मात्मा होगा, भगवान के चरणों का अनन्य प्रेमी होगा। ऐसा वरदान दिया और दिति ने गर्भ धारण किया।